यस स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा चैप्टर है स्टूडेंट्स, 7th चैप्टर क्लास 10th एनसीईआरटी। उसमें एक टॉपिक है स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का जो एरिया है स्टूडेंट्स, हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ स्टूडेंट्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट। लेकिन यहां पर जो स्टूडेंट्स है एरिया ऑफ ट्रायंगल इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब समझते हो स्टूडेंट्स कि जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात हो। कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक्स एक्सिस, नेक्स्ट वन इज पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड दिस वन इज नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। ये जो 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, इन पे अगर हम नंबर्स किसी पॉइंट को प्लॉट करते हैं तो वो पॉइंट को प्लॉट करने को क्या है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसी को हम क्या करते हैं, उस स्टडी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस स्टडी को हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट प्लॉट करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई, क्योंकि फर्स्ट जो पॉइंट जो प्लॉट होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट। क्योंकि देखो, अगर आपको ओरिजिन से इस पॉइंट पे जाना है, सपोज करो ये पॉइंट पी है, अगर आपको इस ओरिजिन से पी पॉइंट पे जाना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक्स डिस्टेंस मूव करोगे। क्लियर स्टूडेंट्स? एक्स डिस्टेंस जो भी होगा हमारे पास, सपोज करो वो एक्स डिस्टेंस, यहां पर मैं x1 और y1 लिख लेता हूं। जो ये डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, x1 एंड नेक्स्ट वन इज, फिर मैं क्या करूंगा, उसका y डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा। भाई आप पहले क्या करोगे, x एक्सिस के अलोंग चलोगे, फिर देन y एक्सिस के अलोंग चलोगे, तब जाके क्या फाइनली इस पॉइंट पे आप पहुंच जाओगे। अगर मैं इसका नेम रख देता हूं PR, तो ये जो हमारे पास P पॉइंट पे जाने का जो रास्ता था वो क्या था, फर्स्ट में क्या गया कि OR देन PR, x1 डिस्टेंस देन y1। तो ये जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, x1 कॉमा y1 हो जाएंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। तो ट्रायंगल के कितने पॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, 3 वर्टिसेस होते हैं। ट्रायंगल्स के क्या होंगे, 3 वर्टिसेस। और अभी मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या करते हैं, पॉइंट्स को जब प्लॉट करते हैं तो फर्स्ट उसका x डिस्टेंस आता है एंड सेकंड पोजीशन पे उसका y डिस्टेंस। भाई वो x एक्सिस से कितनी दूरी पे है और y एक्सिस से कितनी दूरी पे है, वो उसका क्या हो जाएगा, हमारे पास कोऑर्डिनेट हो जाएगा। जैसे सपोज करो स्टूडेंट्स, ये B पॉइंट है, इस ट्राइंगल का ये वर्टेक्स क्या है, B। इस वर्टेक्स B के अगर आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो इसका मीनिंग ये होगा कि ये x डिस्टेंस चला कितना, x2 यहां पर हमने नेम रख लिया, जस्ट कोई भी हो सकता है, जैसे कि मैंने लिख दिया यहां पर 2,3। अगर एक पॉइंट क्या है 2,3 है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि पहले वो 2 डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने अलोंग x एक्सिस एंड देन ट्रेवल 3 डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस। क्लियर स्टूडेंट्स? उसने x एक्सिस के अलोंग 2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, y एक्सिस के अलोंग 3 डिस्टेंस ट्रेवल किया, फाइनली वो क्या है, इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो इसी का नाम यहां पर वो x1 x2 रख रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आपने x1 x2 से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको ये पॉइंट गिवन मिलेंगे। अभी जस्ट यहां पर इनकी नोटेशन दी हुई है, तो अब इसका यहां पर हम प्रूफ भी करेंगे और सबसे पहले इस फॉर्मूले को भी समझते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मॉडुलस में रखा है स्टूडेंट्स। ये जो सिंबल होता है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, मॉडुलस होता है। मॉडुलस को आप एक एज ए क्या कर सकते हो, मशीन ट्रीट कर सकते हो। मतलब हमेशा पॉजिटिव क्या है, आंसर गिवन करेगा। मतलब कि ये जो मॉड है ना स्टूडेंट्स, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि ये जो मॉड है एक मशीन है। इस मशीन में अगर आप नेगेटिव इनपुट देते हो तो भी आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और इस मॉड में अगर हम पॉजिटिव
पॉजिटिव है तो भी आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। मतलब कि ये एक ऐसी मशीन है जो माइनस को भी प्लस में, और प्लस तो है वो प्लस में ही आएगा, ठीक है। तो बेसिकली माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देता है। तो एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता स्टूडेंट्स, एरिया क्या होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। आपने देखा भी होगा, क्योंकि एरिया जो है वो मेजरमेंट है, तो ये क्या है यहाँ पर नेगेटिव नहीं होगा। तो नेगेटिव नहीं होगा तो इसका मीनिंग, इसलिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, मॉडुलस लगा दिया। अगर बाय द वे सॉल्व करने पे क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में माइनस आ भी जाता है तो हम उसको रिमूव कर देंगे बाय दिस मॉडुलस साइन। क्लियर है। डिटेल में इस मॉडुलस जो साइन की स्टडी आप जो है 11th में करोगे, एक कंप्लीट फंक्शन ही है मॉडुलस ये, उसके बारे में हम 11th क्लास में डिटेल में स्टडी करेंगे। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, इस फॉर्मूले को पढ़ते हैं। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूले को याद करने का तरीका है स्टूडेंट्स, आपने जस्ट स्ट्रक्चर याद रखनी है। 1/2 x y माइनस वाई, फिर नेक्स्ट प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई। ये स्ट्रक्चर याद हो गया स्टूडेंट्स। देखो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, 1/2 लिखना है, फिर देन x y माइनस वाई, x y माइनस वाई, x y माइनस वाई 3 टाइम्स लिख लेना आपने। क्लियर स्टूडेंट्स? सेम स्ट्रक्चर आपने 3 टाइम्स लिखनी है। फिर आपने नंबर्स लिखने हैं। नंबर क्या लिखना है वो देखो, अगर मैं इस तरीके से लिख देता हूँ 1 2 3, समझ रहे हो स्टूडेंट्स? ये मैंने ट्रायंगल की फॉर्म में लिख दी 3 नंबर्स। तो जो फर्स्ट आएगा वो फर्स्ट आएगा 1 2 1 2 3, मीन्स 1 2 3, फर्स्ट पोजिशन पे यही आ गया। देख रहे हो फॉर्मूले में यही लिखा हुआ है। देन अब आपने 1 से स्टार्टिंग की थी तो कंप्लीट साइकिल पूरी कर ली ना, 1 से स्टार्ट करके कंप्लीट साइकिल पूरी कर ली, 1 2 3, एंड देन नेक्स्ट अब क्या करोगे आप यहाँ से, देन यहाँ पर आप क्या करोगे, नेक्स्ट साइकिल लेके चलोगे कहाँ से, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 से लेके चलेंगे साइकिल एक 2 3 2 3 1, यही हुआ ना स्टूडेंट्स। तो अब 2 से स्टार्ट किया हमने 1 तक, 2 से लेके 1 तक हो जाएगा यहाँ पर। तो लिखने जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे इसको, 2 3 1 2 3 1। हमने पहले क्या किया स्टूडेंट्स, 1 से स्टार्टिंग की, 1 से स्टार्टिंग की तो 1 2 3, एंड देन नेक्स्ट 2 से स्टार्टिंग की तो क्या हो जाएगा 2 3 1। अब नेक्स्ट किससे स्टार्टिंग करें हम, 3 से। किससे स्टार्टिंग करें स्टूडेंट्स, हम 3 से स्टार्टिंग करें। तो जो हम 3 से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 1 2 3 1 2, तो मीन्स 3 1 2। या फिर आप एक एज ए नंबर भी याद रख सकते हैं उनको, 123 231 312, ये 3 नंबर याद रख सकते हो आप। तो आपको एक फॉर्मूला जो है कंप्लीट याद हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला। एक तरह से इसकी ट्रिक है ये याद रखने की फॉर्मूले को। जैसे कि दोबारा अगेन लिख देते हैं हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को। आपने जस्ट एक स्ट्रक्चर याद रखनी है 1/2, वो स्ट्रक्चर क्या है, x y माइनस वाई। सेम ऐसे स्ट्रक्चर आपने क्या है 3 टाइम्स लिखनी है, प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई। क्लियर स्टूडेंट्स? ये स्ट्रक्चर आपने लिख दी। अभी मैंने आपको 3 नंबर बताए थे, 123 231 एंड 312। तो सबसे पहले आएगा 123 231 एंड 312। क्लियर हो गया? या फिर आप इस नंबर्स को अगर आपको याद नहीं हो रहे हैं तो जस्ट 1 2 3 को ट्रायंगल की फॉर्म में लिखो, 1 2 3 को ट्रायंगल की फॉर्म में लिखो। तो सबसे पहले आपने स्टार्ट क्या करना है 1 से, 1 2 3 1 2 3 लिख दिया। अब नेक्स्ट टाइम आप किससे स्टार्ट करोगे, 2 से स्टार्ट करोगे, 2 3 1 2 3 1, एंड देन अब लास्ट में आप क्या करोगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 3। कहाँ से स्टार्ट करोगे, 3 से, 3 1 2 3 1 2। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? यहाँ पर लिखा हुआ 3 1 2। तो ये तो इस फॉर्मूले को याद करने का तरीका हुआ।
अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका प्रूफ बताऊंगा, लेकिन अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC वेयर एंगल ए के जो कोऑर्डिनेट है, ए के कोऑर्डिनेट 2,3 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ B 3,6 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ C -2,3। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास ए कोऑर्डिनेट है वो क्या रिप्रेजेंट होगा, x1 y1। जो ए के कोऑर्डिनेट है वो x1 एंड y1 से रिप्रेजेंट होंगे। क्लियर है? स्टूडेंट, जो यहाँ पर हमारे पास ए कोऑर्डिनेट है, ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो किससे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, x1 y1 से, और जो बी के कोऑर्डिनेट हैं वो x2 y2 से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, एंड जो सी के कोऑर्डिनेट हैं वो किससे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, x3 y3 से। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया जो फाइंड आउट करेंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, वो 1/2 मॉडुलस, 1/2 मॉडुलस, फॉर्मूला क्या है, x1 मीन्स 2, x1 की वैल्यू क्या है 2, ब्रैकेट y2 माइनस y3, y2 मीन्स 6 एंड y3 मीन्स 3, y2 माइनस y3 हो गया। देन अगेन x2 कितना स्टूडेंट्स, 3, x2 दिखाई दे रहा होगा आपको, 3 है। एंड नेक्स्ट y3 माइनस y1, 3 माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि y3 भी 3 है और y1 भी 3 है, 3 माइनस 3। एंड लास्ट वन x3 कितना है स्टूडेंट्स, माइनस ऑफ 2। क्लियर? ब्रैकेट y1 माइनस y2, y1 कितना है 3 एंड y2 3 माइनस 6। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब हमने ये एरिया वाले फॉर्मूले में इसको पुट कर दिया। अब नाउ एरिया फाइंड आउट करते हैं। यहां से 1/2 2 इंटू 6 माइनस 3 प्लस 3 इंटू 0, 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0, एंड नाउ -2 है ये, और ये 3 माइनस 6 कितना होता है, 3 माइनस 6 -3 हो जाएगा। भाई आप 3 में से -6 कर रहे हो ना, तो ग्रेटर साइन किसका आएगा, मतलब साइन जो आएगा वो किसका आएगा, ग्रेटर का आएगा ना। तो ग्रेटर के आगे साइन क्या है, माइनस है। ग्रेटर कौन है, 6 के आगे साइन क्या है, माइनस। तो यहां से हम लिख सकते हैं -2 इंटू में -3। ऑब्वियसली एक पॉजिटिव साइन है, एक नेगेटिव साइन है, तो माइनस होगा, और माइनस होने के बाद साइन किसका आएगा, जो बड़ा है। बड़ा कौन है, 6, ग्रेटर। 6 के आगे जो नेगेटिव साइन है। नाउ यहां से इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के बाद हम लिख सकते हैं यहां पर 1/2 2 इंटू 3 6 प्लस 0 एंड नाउ प्लस 6, -2 इंटू -3 6 प्लस 6 12। तो 1/2 इंटू 12 मीन्स रिजल्ट इज 6 इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर यूनिट लिखना स्टूडेंट्स। इसका रीजन देखो, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि जितने भी कोऑर्डिनेट्स, जितना भी हम कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किससे रिलेटेड होता है, ग्राफ से। किस पे रिप्रेजेंट होंगे ये पॉइंट्स, ग्राफ पे रिप्रेजेंट होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स?
ये जितने भी हमारे पास कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो ग्राफ से रिप्रेजेंट होंगे। आपको पता होगा ग्राफ में जो है इस तरीके से बॉक्स बने होते हैं, इस वे में क्या है, ग्राफ में बॉक्स बने होते हैं और जिनको आप प्लॉट करते हो यहां से 1 2। क्लियर स्टूडेंट्स? तो वो जो एक बॉक्स है ना, वो एक कंप्लीट जो बॉक्स है उसको 1 यूनिट माना है। क्या माना गया उसको? 1 यूनिट। क्लियर है? एंड देन ये वाला जो बॉक्स है ये भी क्या हो जाएगा? 1 यूनिट हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास फॉर्म होके आ रहा है ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर फॉर्म होके आ रहा है। ये क्या फॉर्म होके आ रहा है? स्क्वायर। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड्स का स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर, अगर आप इसका एरिया फाइंड आउट करोगे क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर। इसलिए हम क्या लिखते हैं यहां पर? स्क्वायर यूनिट लिखते हैं, क्योंकि 1 यूनिट का क्या हुआ है? ये स्क्वायर हुआ है, 1 यूनिट का स्क्वायर हुआ है। तो इसलिए जितने भी हम रिप्रेजेंट करते हैं एरिया वो सारे किस में करते हैं? स्क्वायर यूनिट में करते हैं। लास्ट में आपको लिखा मिलेगा स्क्वायर यूनिट, जितने भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स?